बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबरों की। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी घमासान और भागदौड़ लगातार जारी है और इस बार सरकार किसकी बनेगी, इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने रायबरेली के विधानसभा ऊंचाहार से बसपा प्रत्याशी अंजलि मौर्य से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर अंजलि मौर्य की रणनीति। रायबरेली जनपद का ऊंचाहार 183 विधानसभा में आ गया हूँ। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी की अंजलि मौर्य जी हैं। हम बात करेंगे कि इस वक्त चुनावी घमासान और भागा दौड़ी में बिल्कुल वक्त भी नहीं है, लेकिन वक्त निकालकर इस विषय पर थोड़ी चर्चा भी होती है, क्योंकि हालात और समीकरण ऊंचाहार के काफी हद तक बदले हैं। हालांकि प्रदेश के चुनाव को भी इस बार वोटर क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कंफ्यूजन है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अब की बार किसकी सरकार, इस पर चर्चा है हमारी। और खासकर ऊंचाहार का विधायक कौन होगा। हालांकि अंजलि मौर्य की मेहनत और काम को देखते हुए लग रहा है कि कहीं न कहीं सफलता की सीढ़ी चढ़ना तय है। मैडम, आप जिस हिसाब से मेहनत कर रही है, भाग रही है और बहुत सारे कैंडिडेट में से 10 साल पांडे भी रहे और बहुत सारे लोग मौर्य भी आ गए बीजेपी से, और 14 साल मेहनत करने के बाद इधर आ गए, तो कैसी लड़ाई लड़ रही है और किन मुद्दों पर आप अपनी जीत महसूस कर रही है? देखिए, यहाँ पर जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम कहीं न कहीं उन्हें हटा करके नज़रअंदाज करके लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी से कौन है, सपा से कौन है, कांग्रेस से कौन है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है। क्योंकि जो पिछले 10 सालों से इस विधायक, वर्तमान विधायक के खिलाफ जो इन्होंने उत्पीड़न यहाँ पर किया है और जनता को जो शोषण हुआ है, इस समाज की बदौलत आज वो विधायक बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर उत्पीड़न किया तो उन्होंने उसी समाज का किया जिसकी बदौलत वो पिछले 10 सालों से विधायक बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो ऐसा प्रत्याशी भेज दिया है जिसको यहाँ पर कोई जानता नहीं, और कहीं न कहीं ये साजिश के तहत प्रत्याशी को, बीजेपी प्रत्याशी को भेजा गया है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि माहौल आप लोग देख रहे हैं, पिछले 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रही थी और विधानसभा का एक भी ऐसा कोई कोयला नहीं बाकी है जहाँ मैं 1 साल पहले नहीं गई थी। और इस तरीके से सिर्फ हमारे समाज को, मौर्य समाज को कहीं न कहीं बांटने के लिए एक साजिश के तहत इसे भेजा गया। अमरपाल मौर्य को उतारने का क्या मकसद था? ये साजिश के तहत भेजा गया है। आप खुद जानते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर टिकट के लिए लाइन में थे। आप चाहे अतुल सिंह की बात करें या फिर ऐसे बहुत सारे, आप अगर जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के थे वो भी लगे हुए थे। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन उन्हें पार्टी टिकट ना दे करके अमरपाल मौर्य, जिसे यहाँ की जनता जानती तक नहीं है, समाज जानता नहीं है, उसे भेजने का सीधा सीधा अर्थ है कि इसे प्लानिंग के तहत भेजा गया है। कहीं ना कहीं प्लानिंग थी और समाज को बांटने के लिए भेजा गया है, जिससे कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमारा समाज हमारे साथ है। चंद 2-4 आप मौर्य समाज को छोड़ दीजिए जिन्होंने पैसा लेकर के, जो हकीकत है पैसे लेकर के बिक गए हैं, नहीं तो पूरी जनता मेरे साथ है और सारे समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। तो ये सब मेहमान है, 23 तारीख तक के मेहमान है और आप देखेंगे कि 23 तारीख के बाद सब गायब हो जाएगी जिस तरीके से पहले। कौमी राजनीति की बात करें मैडम, तो जिससे मौर्य समाज ने उनको टिकट दिया, कुछ फर्क क्या आपको महसूस हो रहा है कि मौर्य बढ़ जाएगा या बाकी चीज़ें चेंज होंगी? देखिए, मौर्य समाज एक बुद्धिमान समाज है और अपना निर्णय स्वयं लेना जानता है। उसे पता है कि उसकी घर की बहन बेटी चुनाव लड़ रही है तो गैर जनपद से आए हुए, पैराशूट से आए हुए भेजे गए प्रत्याशी हैं, उन्हें बिल्कुल भी एक वोट भी समर्थन वहाँ पे नहीं मिलने वाला। आपको क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अगर आप मैदान में आते हैं तो ऊंचाहार के विकास की और तस्वीर में क्या बदलाव होगा? जो हमारे मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर 10 साल से विधायक के खिलाफ जो एक भय का माहौल बनाया गया है, सबसे पहले इस भय के माहौल को ख़त्म करना। आप देखते हैं, आप सुनते हैं और ये हकीकत है कि आज प्रधानों को और उस समाज को बुला बुला के धमकाया जा रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। ये जनता हमारे साथ खड़ी है, चुनाव लड़ रही है और आप खुद देखेंगे कि इसका परिणाम कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आप थी हमारे साथ अंजलि मौर्य जी। 183 विधानसभा चुनाव यहाँ चल रहा है और हम बात करेंगे जिस हिसाब से यहाँ समीकरण में बीजेपी अमरपाल मौर्य को उतारा गया है, वहीं यहाँ भी अंजलि मौर्य है और बसपा से लगातार यहाँ पर मेहनत कर रही है और लोगों के लिए विकास की चर्चा कर रही है और साथ साथ ऊंचाहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए AKD न्यूज़।
जनपद का Feel the power of engine. Baco lubricant ready.